आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खरगोन जिले की चिट्ठी। आलेख आशुतोष पुरोहित। वाचन स्वर दीपा सिंह। खरगोन जिले में भी 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1541 मतदान केंद्रों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच व्यापक इंतजाम किए गए हैं। गुरुवार को खरगोन स्थित शासकीय महाविद्यालय से चुनावी सामग्री का वितरण किया गया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जीपीएस लगे वाहनों में ईवीएम मशीन मतदान केंद्रों पर पहुंची थी। जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र खरगोन, बड़वा, भीकनगांव, महेश्वर, कसरावद और भगवानपुरा में 14,42,007 मतदाता 42 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। जिले में कुल 14,42,000 से ज्यादा मतदाता हैं। महिला मतदाता 7,15,364 और पुरुष मतदाता 7,26,655 हैं। करीब 7,000 से अधिक कर्मचारी अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान के लिए तैनात हैं। मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस बार चुनाव की पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने बताया कि जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 1,541 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है। शाम 6 बजे तक मतदान के बाद सभी मतदान केंद्रों से ईवीएम मशीन देर रात तक कड़ी सुरक्षा के बीच वाहनों से पहुंचेगी। विधानसभावार शासकीय महाविद्यालय में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। खरगोन में भी मां लक्ष्मी की आराधना और रोशनी का पर्व दिवाली धूमधाम से मनाया गया। दिवाली के अवसर पर बाजारों में रौनक देखी गई। दीपों के पर्व दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। भगवान राम के वनवास से लौटने की खुशी में मनाए जाने वाले और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना के पर्व दिवाली पर इस बार अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर को लेकर भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। 5 दिवसीय दिवाली पर्व पर जमकर आतिशबाजी के साथ ही लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। विशेष रूप से दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव के दौरान धनतेरस पर खरगोन के बाजारों में जमकर धन बरसा। लोगों ने सराफा बाजार में सोने चांदी के जेवर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन सहित करीब 25 करोड़ रुपए की खरीदी की। सफेद सोना यानी कपास के गढ़ में दिवाली के पर्व के दौरान खरीदी का अपना महत्व माना जाता है। बताया जा रहा है कि दिवाली के पर्व पर इस बार खरगोन जिले में करीब 50 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। खरगोन में भारतीय कपास निगम केंद्र खरगोन द्वारा प्रति सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक किसानों से कपास की खरीदी की जा रही है। किसानों की सुविधा को लेकर निगम द्वारा प्रति वर्ष कपास की शासकीय खरीदी की जाती है। कृषि उपज मंडी समिति खरगोन के सचिव लक्ष्मण सिंह ठाकुर ने बताया कि भारतीय कपास निगम द्वारा किसानों की कपास की सरकारी खरीदी की जा रही है। शनिवार और रविवार को छोड़कर मंडी प्रांगण में ही कपास की खरीदी निगम करेगा। खरगोन में पिछले दिनों 65 एकड़ क्षेत्र में कपास फसल के प्रदर्शन का आयोजन हुआ। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर से कपास की कम फैलने वाली और कम बढ़वार वाली देशी किस्मों के बीज लाकर जिले में कपास की उच्च घनत्व रोपण प्रणाली विधि से विभिन्न विकास खंडों में लगभग 65 एकड़ क्षेत्रफल में कपास फसल प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिसमें समय समय पर विभाग और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कपास उत्पादक किसानों को तकनीकी की सलाह दी गई। उप संचालक कृषि एमएल चौहान ने बताया कि इस साल जिले में लगभग 2,500 एकड़ क्षेत्रफल में कपास की देशी किस्मों को उच्च घनत्व रोपण प्रणाली द्वारा लगाया गया, जिसमें अधिकतम 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक कपास का उत्पादन हुआ है, जबकि सामान्यतः जिले में प्रगतिशील किसान 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक कपास का उत्पादन कर रहे हैं। खरगोन में पिछले दिनों 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर होम्योपैथी और आयुर्वेद औषधालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर वासुदेव आसलकर ने बताया है कि प्रदेश के शासकीय संस्थाओं में 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद के विषय पर कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय खरगोन और सभी औषधालयों में भगवान धन्वंतरी का पूजन कर धन्वंतरी जयंती को 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया। जिला आयुष कार्यालय के अंतर्गत संचालित 33 आयुर्वेद और 2 होम्योपैथी औषधालय में हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क औषधियों का वितरण किया गया और आहार की जानकारी दी गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।